इंट्रोडक्शन टू सॉलिड ज्योमेट्री। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड ज्योमेट्री में किन किन पिक्चर्स या डायग्राम या किस ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करते हैं। हमारे पास आप लोग देख सकते हैं एक बॉक्स है, नाम है इसका एक्यूचेक। तो इस तरह का एक बॉक्स जिसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो। ये इसका लेंथ, ये इसका छोटा वाला ब्रेड्थ और ये इसका, यदि ऐसे रहता है तो ये हाइट हो जाएगा और यदि ये ऐसे रहता है तो ये हाइट हो जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट्स पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो, जैसे यहाँ पे हम डायगोनली देख सकते हैं, ये लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ मान सकते हैं और ये है इसका हाइट। सो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जिसमें हो इसको कहेंगे क्यूबॉइड। एक दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट हम लोग देख सकते हैं, ये है, इसको बोलते हैं सिलेंडर, साइलेंडर। इस तरह का ऑब्जेक्ट हुआ तो इसको बोलेंगे सिलेंडर। इसमें ये वाला इसका हाइट, इसको इसका हाइट कहते हैं और ये नीचे जो सरफेस है वो एक सर्कल है। इसका नीचे वाला सरफेस जो होता है वो होता है सर्कल। तो ये एक तरह का सिलेंडर है, साइलेंडर। इसी तरह से फुटबॉल की यदि आकृति रहती है तो उसे कहेंगे स्फेयर, और जिसमें हम लोग आइसक्रीम खाते हैं उसको बोलते हैं कोन। तो ये 4 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का स्टडी सॉलिड ज्योमेट्री में किया जाता है। क्यूबॉइड को थोड़े अच्छे से और समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक छोटा क्यूबॉइड है, बॉक्स है। अगेन इसको डायगोनली रख लें तो इसमें हम लोग इसको कह सकते हैं, ये लेंथ है, इसका ब्रेड्थ है और ये है इसका हाइट। इसको बोलते हैं सरफेस या प्लेन। तो इसके ये सरफेस हैं या फिर प्लेन सरफेसेस। कितने सरफेसेज हैं इसके अंदर देख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका 6 सरफेसेज होता है या 6 प्लेन्स होते हैं क्यूबॉइड के अंदर। कितने इसके एजेज हैं, एज को काउंट कर लिया जाए क्यूबॉइड में तो ये है क्यूबॉइड का एज 1 2 3 4 और फिर इधर 5 6 7 8, फिर नीचे 9 10 11 और 12। तो 12 एजेज हैं इसके, एज किनारा। कॉर्नर्स कितने हैं इसके, तो कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये है इसका पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, शीर्ष बिंदु। चलिए अब हमें जानने क्या होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का। हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। वॉल्यूम सबसे इजी होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मटेरियल हम लोग रख सकते हैं, मास कितना रख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये बताता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्यूबॉइड का सब साइड यदि बराबर हो जाए तो वो हो जाएगा क्यूब, जैसे कि लूडो का गोटी, वहाँ वॉल्यूम हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड। चलिए इसका टोटल सरफेस एरिया देख लें। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो सिर्फ पहले इसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट को पहले डिस्कस कर लें। ये इसका लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसका हाइट है। तो इस सरफेस का एरिया हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये डबल है इधर भी और इधर भी। इस तरह इसका हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, ये भी डबल है, और ऊपर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी डबल है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया ट्वाइस, ब्रैकेट में लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये सारे फार्मूले काम लगेंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए। क्यूबॉइड के बाद देख लेते हैं सिलेंडर को। ये हमारे पास एक छोटू सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल आकृति में है।
इससे मिलाएं तो करीबन एक है। हाइट इसमें भी है, हाइट इसमें भी है। इसका लेंथ ब्रेड्थ नहीं है, लेकिन इसका लेंथ ब्रेड्थ है। लेंथ ब्रेड्थ के जगह पर यहाँ पे एक सर्कल है। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का एरिया दैट इज सर्कल, इसका वॉल्यूम हो गया सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया इंटू एच। इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया 2 ठो पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर सरकमफ्रेंस इंटू हाइट 2 पाई आर एच। तो टोटल फार्मूला हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोन का सिलेंडर का वॉल्यूम से 1/3 हो जाता है वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये है सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए।